नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 18 करेंगे। इसमें आपके 2005 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे शामिल हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो स्टोन हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2.7, 1.7, 1.9 या फिर 1.3। तो आपके स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो होती है 2.7। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द लेबर एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट आती है उसमें जो है लेबर पर कितने परसेंटेज रुपया जो होता है आपका खर्च होता है। 0.1%, 0.25%, 0.4% या फिर 0.05%। तो जो है आपके टोटल कॉस्ट का लेबर पर कितने परसेंट खर्च होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, 0.25%। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच द रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क। तो यहाँ पर आपसे सर्वे का वो टाइप पूछा है जिसमें आपका जो ऑफिस वर्क है वो बिल्कुल लीस्ट होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग या फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग या फिर टेकियोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा। आपके प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो है सबसे कम ऑफिस वर्क की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें आपका जो काम है वो सारा फील्ड में ही कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आपके पास क्लोज ट्रैवर्स है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो है सम वो किसके बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 2n-4 90 डिग्री। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेप्टिक टैंक इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो सेप्टिक टैंक होता है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है द सेटलिंग टैंक, ए डाइजेशन टैंक या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो सेप्टिक टैंक होता है वो सेटलिंग व डाइजेशन टैंक दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपान कंप्रेसिव स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी टेंजाइल स्ट्रेस अपान टेंजाइल स्ट्रेन, सी शियर स्ट्रेस अपान शियर स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, शियर स्ट्रेस अपान शियर स्ट्रेन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ। तो जो आग बुझाने वाली नोजल होती है वो बनी होती है डाइवर्जेंट शेप की या फिर कन्वर्जेंट शेप की या फिर सिलिंड्रिकल शेप की या फिर पैराबोलिक शेप की।
तो फायर होज नोजल जो होती है वो कैसी बनी होती है, वो बनी होती है कन्वर्जेंट शेप की। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ क्ले इज नॉट मोर देन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी क्ले है उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा 1 × 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर सेकेंड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच द फॉलो हुक्स लॉ। तो यहाँ पर पूछा गया है आपके पास एक मटेरियल है, वो कैसा है, कंप्लीट आइसोट्रोपिक इलास्टिक है, और वो किसे फॉलो करता है, ये फॉलो करता है हुक्स लॉ को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तो आपके पास नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो कितने होंगे। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 21 या फिर 25। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा 4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज द रेस्ट हैज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पास्कल लॉ के अनुसार जो है किसी रेस्ट पर जो है आपके प्रेशर का जो पॉइंट है वो क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, या फिर सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, जीरो मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट रहेगा सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मफुल बैक्टीरिया विच मे बी प्रेजेंट इन सीवेज में बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके सीवेज में हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है बी कोली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्रोलोगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रावर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है, एक ट्रावर्स है और उसकी प्रोसीडिंग लाइन व फॉरवर्ड लाइन के प्रोलॉन्गिंग के बीच में जो है कोई एंगल बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। डिफ्लेक्शन एंगल, इंक्लूडेड एंगल, डायरेक्ट एंगल, या फिर एक्सक्लूडेड एंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, इसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। तो आज हमने ये एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 18 जो है कंप्लीट कर लिया है। आप लोग पता है वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।